स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना होता है, कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग तो ये वैसे ही होगी, पर होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया आज की क्लास में बात समझ में आ रही है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जिसमें होते हैं आप लोगों को डाउट्स। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जिसमें आप लोगों को होता है भैया डाउट्स। अब आप बोलेंगे सर डाउट कैसे होता है? बात समझ में आई? तो सुनो इस बात को। देखो, जैसे ही अपना क्या स्टार्ट होता है भाई, सिलेबस स्टार्ट होता है। आपने कहा हाँ सर सिलेबस स्टार्ट होता है, तो अपन डे 1 से क्या करते हैं कि ना पहला वाला अध्याय से अपन सिलेबस स्टार्ट करते हैं और बस उसके अंदर जितने टॉपिक्स दिए होते हैं ना उसको 1 बाय 1 हम पढ़ते हुए आगे की तरफ चलते हैं। पर बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको अपन स्किप कर जाते हैं और भैया बाद में ये फिर जो है परेशान करते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा, कहीं पर यदि कोई ऑक्साइड दिया होगा, कहीं पर कोई हैलाइड दिया होगा, कहीं पर कोई अम्ल क्षार या लवण दिया होगा, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? तो आप मुझसे पहले पूछोगे कि सर ऑक्साइड क्या होता है, हैलाइड क्या होता है, बात समझ में आ रही है, हाइड्राइड क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, राइट, जो कभी कभी बीच में कहीं पर भी आ सकते हैं हमारे साथ। तो आज की जो क्लास है उसमें भैया ये इस प्रकार की जितनी जो चीजें होती है ना, बात समझ में आ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। मतलब ये कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले आप सबको जो है ये वाली जो क्लास है वो शेयर कर सकते हो। हम केमिस्ट्री की एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे जो धुरंधर बच्चे होते हैं ना, उनको अणु और यौगिक में भी डिफरेंस नहीं पता होता है। बात समझ में आ रही है? अब है तो आसान, अब है तो भाई बहुत आसान, पर कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो इजी, इसको कौन पढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक चीज आप लोगों को आज बताई जाएगी कि भाई अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, किसी केमिकल को देखकर बात समझ में आ रही है आप उसका नामकरण कैसे करोगे, या फिर यदि कहीं पर नाम दिया गया है तो आप उसका सूत्र कैसे बनाओगे। यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई कहीं पर दिया हुआ है Na2 राइट और SO4, तो अब इसका नाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अब इसका नाम क्या होगा? ये सवाल तो आता होगा ना कि सर ये तो देख लिया हमने, अब इसका नाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? दूसरा ये, यदि कहीं पर लिखा हुआ है राइट, कहीं पर लिखा हुआ है कि भैया जिंक फॉस्फेट, यदि कहीं पर लिखा है जिंक फॉस्फेट, बात समझ में आई, तो अब इसका सूत्र क्या होगा? ये तो बड़ी सोचने वाली बात होगी। बात समझ में आ रही है? तो यदि भैया ये कोई भी प्रकार की आपको चीज यदि आप केमिस्ट्री में आएगी, तो ये वाला जो आज का लेक्चर है, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, आप 9th वालों को, 11th वालों को, 12th वालों को, सबको जो है बात समझ में आ रही है, आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, शेयर कर सकते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलो, कहानी की जो शुरुआत है, बात समझ में आ रही है, उसको हम करते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले किस पर? केमिस्ट्री में। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की और इसको हम कहते हैं भैया हिंदी में क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान एकदम बेसिक चीज है बेटा, एकदम एक चीज आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे आसपास के जितने भी चीजें होती हैं, मतलब आप जहां पर भी बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, लेटे हो, जैसे भी हो, थोड़ी मुंडे को जरा इधर उधर घुमाइए, बात समझ में आई, एंड यू विल कम टू नो कि सर हमारे आसपास की बहुत सारी जो चीजें हैं ना, उसको हम पता है क्या कहते हैं? सभी चीजों को इनफैक्ट हम पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। और ये जो पदार्थ या मैटर होता है, ये बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? तो भाई तत्वों से मिलकर बना होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां। चलो, तो ये जो पदार्थ या मैटर होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? भाई तत्वों से मिलकर बना होता है। अब सवाल पैदा होता है, बात समझ में आ रही है, कि इस पदार्थ का हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जितनी चीजें होंगी ना वो मैं सब पढ़ाऊंगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैल्शियम के ऊपर +2 आयन क्यों आया, कैल्शियम के ऊपर जो है +3 आयन क्यों नहीं आया? तो बहुत सारे बच्चों को इसका पता होता है, पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हमको तो बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है। तो उन्हीं सारे बेसिक्स को अपन कवर करेंगे आज के इस क्लास में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो भैया, तो अब ठीक है जी, तो केमिस्ट्री में जो वस्तुएं होती है ना, बात समझ में आ रही है, जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं,
वस्तुएं, 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 केमिस्ट्री में जो वस्तुएं होती है, बात समझ में आ रही है, इनके लिए हमने एक नाम दिया है और उस नाम को हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। सभी केमिस्ट्री में एक वस्तुएं होती हैं, इनके लिए हमने एक नाम दिया है और इन नामों को हम क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। इन नामों को हम क्या कहते हैं, तो भैया पदार्थ कहते हैं। बहुत ही मस्त वाली कहानी है। तो इन नामों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चलो बात समझ में आई। और ये जो पदार्थ होते हैं ना भैया, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो ये शुद्ध हो सकते हैं या फिर ये अशुद्ध हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर शुद्ध मतलब जिसको साफ सफाई से बनाते हैं वही वाले ना, और अशुद्ध मतलब जिसको साफ सफाई से नहीं बनाते वही वाले ना। नहीं, केमिस्ट्री कहती है कहानी ये है ही नहीं। बात समझ में आई। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, एक एक चीज बच्चों दिमाग के अंदर, एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अपन बिल्कुल आज केमिस्ट्री का ABCD पढ़ रहे हैं। कक्षा 9वीं में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, कक्षा 10वीं में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, 11वीं 12वीं में आप पढ़ोगे, पर एक साथ अपन ने कभी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। और उसके कारण क्या होता है, फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो छोटे छोटे से हमको डाउट्स आते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि शुद्ध है तो अशुद्ध पदार्थ भी तो होंगे। आपने कहा हाँ जी सर। अब सवाल पैदा होता है कि सर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो भैया जिनका रासायनिक सूत्र होता है, ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है भाई, रासायनिक सूत्र होता है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेरे पास जो है लोहे की छड़ है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है वो क्या है भाई, लोहे की छड़ है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब ये दुनिया के लिए लोहे की छड़ है, केमिस्ट्री के हिसाब से ये क्या है, एक छड़ है जो कि Fe से मिलकर बनी हुई है। तो इनको हम कह सकते हैं रासायनिक चिन्ह। क्या कह सकते हैं, इनको हम कहते हैं भाई रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक चिन्ह। तो ये क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बात समझ में आई, आप इसको नोट कर लेना कि रासायनिक चिन्ह क्या होते हैं बेटा। बात समझ में आई, चिन्ह 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 क्या होते हैं, रासायनिक चिन्ह क्या होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, रासायनिक चिन्ह क्या होंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया आयन, तत्व, या फिर आप सीधे ये कह लो कि तत्वों से बने अणु 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 अणु। बात समझ में आई। और क्या, तो भैया परमाणु, तत्वों से बने अणु, और क्या, तो आपने कहा सर परमाणु, बहुत सिंपल सी कहानी, अणु परमाणु या फिर आयन। ये सब पढ़ाने वाला हूं आज मैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही, तो बहुत बढ़िया, बोतल में पानी वानी लेकर बैठ जाइए, बहुत मजेदार ये चीज होने वाली है। सारे कॉन्सेप्ट्स अपन जो है वो क्या करेंगे, दिमाग के अंदर सेट करेंगे। तो भैया ये रासायनिक चिन्ह होते हैं, ठीक है। और ये जो रासायनिक चिन्ह होते हैं ना, इनके होते हैं रासायनिक सूत्र। क्या होते हैं बच्चों, तो भैया ये होते हैं रासायनिक सूत्र। अब आप बोलोगे सर रासायनिक सूत्र बोले तो, अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कहीं पर यदि Na लिखा हुआ है तो ये रासायनिक सूत्र है, कहीं पर यदि CaCO3 लिखा हुआ है ना तो ये भी रासायनिक सूत्र है, कहीं पर यदि बहुत ध्यान से देखिएगा Na+ लिखा हुआ है, Cl- लिखा हुआ है, C6H12O6 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। कहीं पर यदि H2SO4 लिखा हुआ है, कहीं पर यदि Cl2 लिखा हुआ है बेटा, तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, रासायनिक सूत्र हैं। और रासायनिक सूत्र किससे मिलकर बनते हैं, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी कहानी, तत्वों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, तो भाई तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर तत्व क्या है, तो देखो ये सबको पता होगा, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, 118 के आसपास तत्व होते हैं हमारे पास। और हर एक तत्व जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो भाई परमाणु से मिलकर बना होता है। खत्म हो गई कहानी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये होते हैं रासायनिक सूत्र। आपने कहा सर मामला एकदम सेट है, जिसको लिख सकते हैं वो है रासायनिक सूत्र। बात समझ में। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि बताओ जरा शहद का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बता ही नहीं सकते, क्योंकि शहद में कोई एक चीज थोड़ी है, शहद में बहुत सारी चीजें हैं। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कहां गया वो, पीछे पीछे पीछे। ठीक, तो हमने कहा भैया शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इसमें ना बबुआ दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका तत्व और दूसरे होते हैं आपके यौगिक।
बात समझ में आई? एक होता है आपका तत्व और दूसरे होते हैं आपके यौगिक। और यदि आप अशुद्ध पदार्थों की बात करोगे तो इसमें कौन होता है? तो इसमें होते हैं मिश्रण। और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा आपका? समांगी, समांगी समांगी समांगी, बात समझ में आ रही है? और दूसरा जो पदार्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, असमांगी। बात समझ में आ गई? तो भैया दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका? असमांगी हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि समांगी बोले तो क्या? कक्षा 9वीं वाली बात है ना, थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो भैया इसमें कौन आ गया? तो बेटा ये हो गया विलयन। और यदि आप असमांगी की बात करेंगे तो वहां पर दो चीजें निकल कर आपको आएंगी। बात समझ में आ रही है? वहां पर दो चीजें आपको निकल कर आएंगी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो एक तो कोलाइडी विलयन सुना था आपने, कोलाइडी विलयन एक तो सुना था आपने, बोलो यस सर। दूसरा जो है, एक तो कोलाइडी विलयन हो गया, बात समझ में आ रही है? दूसरा जो है वो क्या था आपका? तो भाई निलंबन था। चलो, तो मुझे आप लोगों को जो चीज समझानी है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि बेसिक आ गया, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग भी है, और ये और ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है यदि आपको बेसिक आ गया। तो उसके बाद की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी कैसी हैं भैया? एकदम हलवा है। बात समझ में? चलो, तो अब सबसे पहले पदार्थ को हमने दो भाग में विभाजित तो कर लिया, इन सबको अपन समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर मतलब कक्षा 9वीं में, बात समझ में आ रही है, उस समय पर इनको ना याद कर लिया था, समझा नहीं था। और यदि आप समझोगे नहीं तो गाड़ी जो है वो कैसी होगी? रुक रुक के चलेगी। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, शुद्ध पदार्थ जो है उसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। भैया शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिनका कोई फिक्स्ड रासायनिक सूत्र हो। रासायनिक क्या हो? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, रासायनिक सूत्र होता है। जिनका कोई फिक्स जो है भैया रासायनिक सूत्र होता है, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिनका रासायनिक सूत्र हो ही नहीं सकता। जैसे दूध एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप सोच कर देखो, पर आपको आज तक जो है मिल्क का सूत्र पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक चीज है ही नहीं। बात समझ में? तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं ना, वो शुद्ध होते हैं। एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे तभी तो फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होगा। तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि जिनका फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होता है और वो एक प्रकार के, राइट, एक प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। एक प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आई? जो एक प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, जिनका एकदम फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होता है, उनको अपन कहते हैं भैया शुद्ध पदार्थ। क्लियर है? पर यदि आप बात करोगे अशुद्ध पदार्थ की केमिस्ट्री के हिसाब से, बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री के हिसाब से जो दही है वो अशुद्ध है, जो घी है वो अशुद्ध है, जो दूध है वो अशुद्ध है, जो शहद है ना वो भी कैसी है भाई? अशुद्ध है। बात समझ में आ रही है? जो मृदा है वो भी अशुद्ध है, क्योंकि इन सब का आप रासायनिक सूत्र बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्रकार के कण से मिलकर नहीं बने हैं। मतलब ये हो गया कि इनका, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इनका या फिर जिनका फिक्स्ड रासायनिक सूत्र नहीं होता है। जिनका नहीं होता है, खत्म बात। जिनका फिक्स्ड रासायनिक सूत्र भैया नहीं होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे। बात हो गई खत्म। ये पहली कहानी। दूसरी कहानी, अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी कहानी क्या? तो ये अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, से मिलकर बने होते हैं। बस खत्म बात। चलो, एकदम बेसिक चीज केमिस्ट्री की आपकी खोपड़ी के अंदर सेट, ठीक है। चलो भैया, अलग अलग कणों से मिलकर क्या है? तो भाई बने होता है, खत्म बात। चलिए यहां तक नोट करेंगे, ठीक है।
अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर जिनका रासायनिक सूत्र होता है उसको आपने तत्व कहा है, यौगिक कहा है, तो फिर ये अणु और परमाणु क्या होता है? तो सर फिर ये जो अणु है और परमाणु है ये बेसिकली क्या होता है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपके जो तत्व होते हैं ना, बात समझ में आई? देखो भैया, तत्व भी तो किसी चीज से मिलकर बने होंगे, समझते हैं इस कहानी को मन लोग, ठीक है? तत्व और यौगिक यदि समझ में आ गया तो ये फिक्स्ड रासायनिक सूत्र वाली जो बात होगी ना, बात समझ में आ रही है, ये भी आपके बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो आप इतना नोट करेंगे। आपने कहा सर एकदम चकाचक मामला है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। समांगी असमांगी ये सब हम थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को आज क्या क्या बताना है, ठीक है, कि रसायनों के नामकरण किस तरीके से होते हैं और आप रसायन की पहचान कैसे करते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही है? और इससे आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर आने वाली हर एक चीज कैसी हो जाएगी, तो भाई क्लियर हो जाएगी। चलो भैया, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई तत्व के बारे में मैंने बात की। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने तत्व के बारे में बात की, बात समझ में आई? अब ये जो तत्व होगा ना, राइट, ये दो प्रकार से होगा, या तो ये परमाणु से मिलकर बना होगा या फिर जो है बेटा ये अणु से मिलकर बना होगा, ठीक है? या तो ये परमाणु से मिलकर बना होगा या फिर किससे मिलकर बना होगा? अणु से मिलकर बना होगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सोडियम का एक परमाणु है, बात समझ में आई? देखो, सोडियम का एक परमाणु और सोडियम के एक टुकड़े में डिफरेंस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास ना, ठीक है, मैं एक तरफ यहां पर लिख रहा हूं कि तत्व क्या होता है और परमाणु क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया भैया, यहां पर एक जो है डिब्बा ही बना दिया। चलो ये डिब्बा बना दिया, एक एक चीज खोपड़ी के अंदर, बहुत बेसिक चीज है, 9th वालों को भी बता देना, ठीक है? चलो इतना देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी पूरे साल भर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डे 1 से यदि आप सिलेबस स्टार्ट करते हो और बहुत सारी बेसिक चीजें आप नहीं जानते हो तो साल भर आपको छोटी मोटी दिक्कत जा सकती है। क्लियर है? इसलिए बड़े ध्यान से देखना। मतलब JEE वाले, नीट वाले जितने भी बच्चे हैं, 11th वाले, 12th वाले, 9th वाले, 10th वाले, सबको शेयर कर देना, ठीक है? बोलो यस सर। चलो भैया, तत्व एवं परमाणु में अंतर। सबसे पहला तो भाई अंतर अंतर अंतर। तत्व और परमाणु में हम क्या देखने वाले हैं? तो भाई अंतर देखने वाले हैं। कैसे अंतर देखेंगे? मस्त वाली ये कहानी है। कैसे अंतर देखेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास सोडियम का एक परमाणु है। तो सोडियम का एक परमाणु है तो उसको आप कैसे बनाओगे? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, ये तो बीच में जो है यहां पर आप एक नाभिक बना दीजिए और इसके आसपास आप गोले मार दीजिए। पहला गोला मारा आपने, फिर दूसरा गोला मारा आपने, फिर तीसरा गोला मारा आपने। मस्त वाली कहानी। और एक काम करते हैं भैया, हम जो है ना इनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में ये लो, बन गए 8, और तीसरे में सिर्फ 1। ये सोडियम का परमाणु है बेटा। पर यदि मैं आपसे कहता हूं, बात समझ में आई, मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, केरोसिन में रखते हैं इसको, भयंकर ज्वलनशील होता है ये, बात समझ में। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना Na का एक टुकड़ा, तो मैंने कहा कि मेरे पास यदि सोडियम का एक टुकड़ा है, मैंने कहा कि मेरे पास यदि सोडियम का एक टुकड़ा है तो इसके अंदर तो अनेक परमाणु होंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक परमाणु जो है वो तो रिएक्शन नहीं करता ना भैया, एक परमाणु जो है वो तो रिएक्शन नहीं करने वाला भाई, वो इतना छोटा होता है। बात समझ में आई? तो हमने कहा सुनो, एक परमाणु से काम नहीं चलेगा, मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा है जिसके अंदर क्या है? तो बेटा अनेक परमाणु है। जिसके अंदर क्या है? तो भाई अनेक परमाणु है। आपने कहा हाँ जी सर। तो ये जो सोडियम का एक टुकड़ा होगा, इसको हम टुकड़े को क्या लेंगे? टुकड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसको हम तत्व के रूप में बात करते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सी कहानी भैया, बहुत सिंपल सी कहानी। तो उसको अपन तत्व बोलेंगे, इसको अपन परमाणु बोलेंगे। तो तत्व जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो भाई परमाणु से मिलकर बना होता है। ऐसी तत्व जो होता है वो अणु से मिलकर भी बना होता है। बात समझ में आई?
अणु से मिलकर भी बना होता है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो भाई तत्व जो है वो परमाणु से मिलकर बना रहेगा। जैसे उदाहरण हम यहां पर ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, मस्त वाली बात। जैसे मैंने सोडियम ले लिया, मैंने कैल्शियम ले लिया, मैंने पोटेशियम ले लिया, मैंने आयरन ले लिया। हो सकता है आपका जो तत्व है वो अणुओं से मिलकर बना हो, जैसे कि Cl2 का अणु, जैसे कि H2 का अणु, जैसे कि O2 का अणु, जैसे कि N2 का अणु, जैसे कि P4 का अणु। बात समझ में आ गई? तो भैया देखो ये होता है बेटा बेसिक डिफरेंस। यदि एक है तो परमाणु, यदि एक है तो परमाणु, और यदि बहुत सारे एक जैसे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे तत्व। यदि एक है यहां पर, बात समझ में आई, तो वो हो जाएगा आपका परमाणु, पर यदि बहुत सारे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। क्लियर? तो लोहे की एक छड़ जो है वो तत्व है, पदार्थ तो है ही, पर लोहे की एक छड़ जो है वो क्या है? आपकी तत्व है। एक लोहे का परमाणु तो भाई परमाणु है। क्लियर हो गया? तो अभी कुछ दिन पहले जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, और डाउट्स पूछना बहुत अच्छी बात होती है कि सर परमाणु और आपका जो तत्व है इसके बीच में अंतर क्या होता है? आप सोचो, 11th क्लास का एक बच्चा ये डाउट पूछ रहा है, मतलब भैया बेसिक्स में थोड़ा काम करने की जरूरत है, और अपन करेंगे, और अपन रगड़ के करेंगे। बात समझ में? चलो, तो तत्व क्लियर? बोलो यस सर। सबको तत्व क्लियर हो गया? तो भैया तत्व जो है वो किससे मिलकर बना है? तो परमाणु से, पर याद रहे एक ही प्रकार के। जैसे सोडियम के एक टुकड़े को आप तत्व जैसा काउंट कर रहे हो, और इस टुकड़े के अंदर एक ही जैसे सोडियम के अनेक परमाणु, ऐसे वाले बहुत सारे भरे हुए। बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं कि सर जो हमारा ना यौगिक होता है वो क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको आयन बताऊंगा और आज की कहानी खत्म हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जो यौगिक है, बात समझ में आई, तो यौगिक को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आपका कहना है सर अनेक, आपका कहना है सर अनेक, अनेक परमाणु, अनेक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। अनेक परमाणु नहीं, सॉरी, अनेक अणुओं से मिलकर, अनेक अणुओं से, बहुत ध्यान से देखिएगा, अनेक अणुओं से मिलकर बना क्या? तो भाई पदार्थ। उसको आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल सी बात, उसको आप बोलोगे यौगिक, यानी कि कंपाउंड। क्या बोलोगे? कंपाउंड बोलोगे। बात समझ में आई? क्या बोलोगे? तो भाई कंपाउंड बोलोगे। इतना नोट करो, बढ़ते रहे आगे, हरी अप। तो आपने कहा सर मामला बिल्कुल सेट है, भाई यौगिक क्या होगा? तो अनेक अणुओं से मिलकर बना हुआ जो भी पदार्थ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। कंपाउंड जो है इसको पूरा यहां पर आप लिख सकते हैं। चलिए, आपने कहा सर बढ़िया है ये तो, है ना। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास, सुनो ये देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास जल है। आपने कहा हां जी सर जल है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। तो भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा आपसे कि यदि मेरे पास एक H2O है, बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यदि एक H2O है, बात समझ में आई? तो ये जो एक H2O होगा ना, इसको पता है अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि सिंगल है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही H2 को हम अणु बोलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास पूरी ग्लास भरी है, पूरी बॉटल भरी हुई है। बात समझ में आई? तो बोलो यस सर। तो भैया ये जो ग्लास या बॉटल भरी हुई है, राइट, इसके अंदर क्या है? तो भाई अनेक H2O है। इसके अंदर क्या है? तो भाई अनेक H2O है। तो ये पूरा अणु नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। बात समझ में? अब सवाल पैदा होता है कि सर यौगिक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, भाई जो अणु है आपका वो सिंगल है, और वो इतना छोटा है कि उससे यदि कोई रिएक्शन हम करवाएंगे तो हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, हम उसको देख ही नहीं सकते। तो हमें क्या चाहिए? ढेर सारे अणु चाहिए, और ढेर सारे जो अणु थे वो मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? तो भाई यौगिक का निर्माण करते हैं। बेटा किसका करेंगे? तो यौगिक का करेंगे। तो एक यदि है तो अणु, ढेर सारे यदि हैं तो यौगिक। पर याद रहे कि एक जैसे अणु सॉरी, ठीक है, मतलब यहां पर अनेक H2O है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस सर। तो यौगिक क्लियर हो गया आपको, अणु क्लियर हो गया आपको। आपने कहा सर मामला बिल्कुल सेट है। चलिए भैया थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले। तो
तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो तत्व जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो आपने कहा सर तत्व जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो भाई परमाणु से मिलकर बन सकता है, बात समझ में आ रही है? और किससे मिलकर बन सकता है? तो अणु से मिलकर बन सकता है। पर यदि आपका जो यौगिक है तो भैया वो सिर्फ किससे मिलकर बनेगा? तो अणु से मिलकर बनेगा। डिफरेंस क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई आयनों के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयनों के बारे में, उसके बाद हम रसायनों का क्या करने वाले हैं? तो नामकरण करने वाले हैं। तो मैं कर रहा हूं आयनों के बारे में बात, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? चलो, अब सवाल पैदा होता है कि आयन क्या होते हैं। तो देखो, आयन की जो कहानी है ना परमाणु से शुरू होती है। आप जानते हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि कक्षा में घूम रहा है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है जो कि भैया उसकी भीतरी, अब उसका जो नाभिक है वहां पर पाए गए हैं। बात समझ में? तो आयन बेसिकली क्या होंगे? ध्यान से देखिएगा, किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह। बात समझ में आ रही है? आयन क्या होंगे? बहुत ध्यान से देखना, किसी परमाणु या, चलो फिर से लिख लेते हैं इसको, आयन क्या होंगे? ध्यान से देखना, ठीक है? आयन क्या होंगे? किसी परमाणु आयन होंगे किसी परमाणु या परमाणु का समूह या के समूह से जब इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, किसी परमाणु या परमाणु के समूह से जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, आदान और क्या होता है? तो भैया प्रदान होता है, राइट? तब निर्माण किसका होता है? आयन का होता है। और बिना उदाहरण के नहीं समझ सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स बनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट करेंगे। ध्यान से देखना सॉरी, किसी परमाणु या परमाणु के समूह जब इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं भैया? आदान प्रदान करते हैं तब जो है वो क्या बनता है? तब आयन बनता है। तब क्या बनता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट? आयन बनता है। तब क्या बनता है? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग बात, भाई क्या बनेगा? तो आयन बनेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर उदाहरण हो जाए गर्मा गर्म। अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये देखो, अब ये दो प्रकार के होंगे बेटा, परमाणु आयन, ठीक है? परमाणु क्या होंगे? तो आयन होंगे, है ना? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये आप पहले से जानते हो। और दूसरे जो हैं वो अणुओं के आयन होंगे। अणुओं के क्या होंगे? तो भाई आयन होंगे। बात समझ में आई? तो एक तरफ आपके पास परमाणु के आयन होंगे, एक तरफ आपके पास अणुओं के आयन होंगे, और बस यहीं से जो है, यदि इन दोनों चीजों की आपके पास जानकारी है, राइट बोलो यस सर, तो यहीं से जो है खेल शुरू होता है किसका? रसायनों के नामकरण का। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर। चलो आ जाओ। तो हमारे पास भैया परमाणु के जो आयन होंगे, क्लियर, उसमें क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखो, मैंने कहा मेरे पास सोडियम है, आपने कहा हाँ जी सर। सोडियम कौन? तो एक प्रकार का तत्व, इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकल जाएगा तो इसका मतलब उसके ऊपर धनायन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर जो है धनावेश आ जाएगा। क्लियर? तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट? Na+। तो ये परमाणु के आयन होंगे। ये किसके आयन होंगे? परमाणु के आयन होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर किस परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या फिर जुड़ेंगे? तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा और कुछ पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो भी हम पढ़ेंगे, है ना? पर आज नहीं, वो पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई Na+, रुको, अपन अपनी वाली स्टाइल में लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया भैया Na+, मैंने यहां पर क्या लिख दिया? Cl-, मैंने यहां पर लिख दिया O2-, फिर मैंने यहां पर लिख दिया क्या? Na3-, फिर मैंने यहां पर लिख दिया, कार्बन का तो कोई आयन नहीं बनेगा, खैर, कैल्शियम 2+, फिर मैंने यहां पर लिखा दैट एल्यूमिनियम 3+, जिंक 2+।
बात समझ पाई? तो ये सारे जो हैं भाई, ये परमाणु के आयन बनेंगे, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने कहा सर यहां तक का जो मामला है वो बिल्कुल सेट है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अणुओं के आयन के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भाई अणुओं के आयन के बारे में। मतलब किसी अणु से जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो निर्माण किसका होगा? भाई अणुओं के आयन का निर्माण होगा। बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई Cl2 नेगेटिव, या मैंने यहां पर एक आयन बनाया, मैंने कहा भैया O2 नेगेटिव, या मैंने कहा O2 नेगेटिव, तो इसमें अणु है ना, ये किससे मिल रहा है? तो भाई अणु से मिल रहा है। और आपका फेवरेट कार्बोनेट आयन, तो जहां नेगेटिव लगा है इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं भाई? धारण किए हैं। OH नेगेटिव आप कह सकते हो बेटा, साथ में एक पॉजिटिव भी अपन ले लेते हैं, NH4 पॉजिटिव हो सकता है बेटा। बात समझ में? अमोनिया आयन हो गया, SO4 नेगेटिव हो सकता है बेटा, NO3 नेगेटिव हो सकता है, और बहुत ध्यान से देखिएगा भैया PO4 3 नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो बोलो यस सर। तो इस तरीके से हमारे पास परमाणु के भी आयन है, इस तरीके से हमारे पास अणुओं के भी आयन है, और ये सब मिलकर निर्माण करते हैं किसका? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब मिलकर निर्माण करते हैं किसी भी प्रकार के रसायन का। मतलब यदि आपको ये चीज पता है तो आप ऑक्साइड, हेलाइड, अम्ल, क्षार, लवण जो है इसकी क्या कर सकते हो? पहचान कर सकते हो। बस इतनी सी कहानी है। और क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए कई बार 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट JEE और नीट वाले बच्चों को भी बहुत बेसिक सा डाउट आ जाता है और इससे क्वेश्चंस करने में आ जाती है उसको दिक्कत। इसलिए हमने कहा भैया हटाओ, एक टेंशन ही खत्म कर देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इतना नोट करो। कर लिया? बस अब यहां से जो है कॉन्सेप्ट की होती है शुरुआत, नामकरण की और पहचान बताने की। तो हमारे पास जो है भाई अलग अलग प्रकार के आयन होंगे, उनके नाम वगैरह हम सब कुछ लिख लेंगे और कहानी हो जाएगी इंटरेस्टिंग। रुको अब। तो मेरे पास कुछ पॉजिटिव आयन है, राइट, और मेरे पास कुछ नेगेटिव आयन है। भैया मेरे पास कुछ पॉजिटिव आयन है, मेरे पास कुछ पॉजिटिव आयन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव आयन को अपन क्या बोलते हैं? कैट आयन बोलते हैं, या फिर धनायन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में सिर्फ आपको यह देखना है कि हां सर पॉजिटिव आयन अपने को पता है, नेगेटिव आयन अपने को पता है, और कक्षा 9वीं में भी अपन ने पढ़ा था परमाणु और अणु वाले अध्याय में। चलिए, तो भैया पॉजिटिव आयन को बोलेंगे धनायन। बात समझ में? अब सवाल पैदा होता है कि सर धनायन है, इसका मतलब क्या होगा? +1 आवेश या चार्ज है ना इसके ऊपर। बात समझ में? मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। तो इसने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन दान किया होगा। इसने क्या किया होगा? तो भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया होगा? भाई दान किया होगा। इसने जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या किया होगा? भाई दान किया होगा। पर यदि मैं कहता हूं कि कहीं पर +2 चार्ज है, +2 ऊपर लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? भाई दान किए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, आपने जैसे इलेक्ट्रॉन को दान किया इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब कि प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो धनावेश आ जाएगा, खत्म बात। तो ये सब नोट कर लो बस अपनी कॉपी में, अभी करो, तुरंत वीडियो रोको, इसको नोट करो बेटा। ठीक है, किया? अब नाम सुनो। अमोनियम, अमोनियम आयन, कॉपर आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन और सोडियम आयन। बात समझ में? बस इसको कॉपी में नोट कर लो, याद करना ही नहीं है, सिर्फ आप नोट कीजिए। मैं तो प्रैक्टिस कराते कराते ये सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आप इसको नोट कीजिए। हो गया? आपने कहा हां जी सर। अब हम बात करते हैं +2 आवेश यानी कि चार्ज वाले, जिसमें बैरियम आयन है, कैल्शियम आयन है, आयरन आयन है। ये देखो सारे आयन यहां पर दिए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, उनके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, चलो, जैसे लिथियम आयन नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा, जैसे बैरियम आयन नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा, स्ट्रोंशियम आयन नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉजिटिव आयन। चलिए भाई, ठीक, चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि भाई कुछ ऐसे होंगे ना जो नेगेटिव और ज्यादा आवेश देते होंगे। बात समझ में? तो एल्यूमिनियम और आयरन 3 जो है, ये दो ऐसे आपके
ठीक है, आयन बनाते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या किया भाई, ट्रांसफर कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने कहा भैया ट्रांसफर कर दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है, और वहीं के वहीं यदि आप लेड या टिन की बात करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भैया, दान करता है। बात समझ में? तो ये हो गए आपके धन आयन। अब ये 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों दान करता है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए हम बात करेंगे किसी और क्लास में। चलो, मस्त वाली बात। पॉजिटिव आयन आपके सारे हो गए। अब बात करते हैं कुछ एक नेगेटिव आयंस के बारे में बेटा। अब हम बात करते हैं कुछ एक नेगेटिव आयंस के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबके ना नाम लिखे हुए हैं, पर वो इंग्लिश में लिखे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कौन से याद रखने हैं। ठीक है, चलो एक नहीं रुको अपनी वाली स्टाइल में। एक ब्रोमाइड, क्लोराइड, और इसकी जरूरत नहीं है, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाँ इसकी जरूरत है, हाइड्रोजन सल्फेट, बाई सल्फेट नॉट रिक्वायर्ड, हाइपोक्लोराइड नॉट रिक्वायर्ड, आयोडाइड, नाइट्रेट, परमैंगनेट, और बस इतने में काम चल जाएगा। कक्षा 10वीं में तो इतने में काम चल जाएगा। बहुत सारे लिखवाऊंगा तो फिर आप बोलोगे सर बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलो, और कार्बोनेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, और भैया प्लस -3 वाले यदि हम देखेंगे तो नाइट्राइड है और फॉस्फेट है। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्राइड या फिर फॉस्फेट। तो इतने आपको कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम जैसा चाहेंगे, बात समझ में आ रही है, हम जैसा चाहेंगे वैसा यौगिक बना सकते हैं। मतलब मैं पता है आपको क्या सिखा रहा हूं, देखो एक बहुत शानदार चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। कहां गया, इसको आप नोट करो, जल्दी से नोट करो, हरी अप। और एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि सर अब क्योंकि नेगेटिव आयन है तो पक्का इन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को धारण किया होगा। इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे भैया। इन्होंने क्या किया होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आई? बोला यस सर, यस सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या किया होगा, तो भाई धारण किया होगा। इन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया होगा, तो भाई धारण किया होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो पक्का? आपने कहा हां जी सर, आपने कहा हां जी सर। चलिए भैया, अब ये सब क्यों बताया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी क्या लिखा है भाई, नाम से सूत्र बनाना है ना। बताओ जरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बताओ जरा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर पता है आपको, बताओ जरा पोटेशियम सल्फेट क्या होगा। तो यहां पर आकर ना अपन अटक जाते हैं। यहां पर आकर बच्चों हम लोग अटक जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो इसको याद कर लेंगे। कितने याद रखोगे? 30 लाख 40 लाख के आसपास यौगिक हैं, याद ही नहीं रख सकते। तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि इसको बनाना ही सीख लेते हैं, और ऐसा बनाना सीखेंगे राइट कि कभी भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो अपने से बनेगा। तो नाम से सूत्र बनाना सिखाऊंगा और सूत्र से नामकरण सिखाऊंगा। अब जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, बात समझ में? तो अब इसका नाम नहीं बनता ना देखकर। तो हम 2 चीजें अब करने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाम से सूत्र, राइट, और सूत्र से नामकरण, बस यहीं पर है पूरी कहानी। बहुत ध्यान से देखना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, अब ये आप लोगों को बनेंगे। बस चलो आओ निपटाते हैं भैया। कर लिया नोट? आपने कहा हां जी सर। चलिए इसको यहां से हटाते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप लोगों के दिमाग के अंदर होने वाला है सेट। कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो। साथ साथ में करेंगे भैया, नोट है ना भैया। एक गोला बनाया जाएगा, बिल्कुल बना दिया गया, ठीक है। एक और गोला बनाया जाएगा, तो कितने गोले बनाए गए? तो भैया 2 गोले बनाए गए। चलो सर 2 गोले तो हमने बना ही दिए। चलिए तो बेटा 2 गोले अपन जो है बना देंगे। मस्त वाली ये कहानी है। और ये लो, है ना, दोनों बिल्कुल शानदार चमचमाते हुए गोले। चलो
दोनों गोले के ऊपर जो है बाउंड्री लगा देते हैं, मेरे साथ साथ करना। कोई भी सूत्र देखकर नाम, और कोई भी नाम देखकर, कोई भी कैसा भी नाम देखकर सूत्र, इसकी पहचान आज की क्लास में अपन करेंगे। बात हो गई खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ। तो एक तरफ हमने क्या किया, हमने हीरोपंती दिखाई, एक तरफ हमने लिखा धन आयन, और हम सिर्फ वो धन आयन लिखेंगे जो कि अधिकांश पूछे जाते हैं, जिससे 99.9% आपके जो फॉर्मूले हैं वो बन जाते हैं। और भैया एक तरफ हम बात करेंगे ऋणायन, बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ हम बात करने वाले हैं धनायन के बारे में, और एक तरफ हम बात करने वाले हैं ऋणायन के बारे में। कौन से धनायन है थोड़े से वो जान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बेटा एक तो H+ हो गया, नाम क्या होगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन आयन। चलो एक और कौन सा हुआ? तो भैया सोडियम आयन। एक और कौन सा हुआ? तो कैल्शियम आयन। और क्या हो जाएगा? तो भैया पोटेशियम आयन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और कौन सा हो जाएगा? तो हम दोनों ले रहे हैं, अमोनियम आयन। और कौन सा हो जाएगा? तो भैया कॉपर आयन, जिंक आयन। बोलो यस सर। और मैग्नीशियम आयन, बहुत मजेदार वाली कहानी। और एल्यूमिनियम आयन, बहुत मजेदार वाली कहानी। बात समझ में आ गई? तो इस तरफ हमने सारे के सारे धनायन उठा के पटक दिए। अब यदि हम बात करते हैं ऋणायन की, रुको एक मिनट, इसमें एक जादू दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जादू दिखाने के लिए ना पहले जादूगर बनना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां पर मैंने लिखा है बेटा H+ आयन, और ऋणायन में मैंने यहां पर लिखा है OH- आयन। और ऐसा क्यों लिखा है अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलो जरूर ये वाला जो पार्ट है वो सबसे शेयर कीजिएगा, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, 12वीं, JEE, नीट, CUET, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है केमिस्ट्री की। बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी इन सब की तैयारी कर रहा है, उसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक तरफ धनायन हो गया, एक तरफ हमारे पास हो गया भैया ऋणायन। कुछ और इंपॉर्टेंट ऋणायन जो है वो हम सीधे यहां लिख देते हैं। तो मैंने कहा Cl-, मैंने कहा O2-, फिर मैंने कहा भाई नाइट्रेट आयन, अभी देखा था, फिर हमने कहा फॉस्फेट आयन। अब हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हमें आयनों के बारे में पता होगा तो हम किसी भी आपका जो यौगिक है उसका क्या कर सकते हैं भाई? नामकरण कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कार्बोनेट आयन भी है, मैं कह रहा हूं मेरे पास सल्फेट आयन भी है, मैं कह रहा हूं मेरे पास फ्लोराइड आयन भी है, मेरे पास आयोडाइड आयन भी है, मेरे पास ब्रोमाइड आयन भी है। और कुछ था क्या? देख लेते हैं अपन, आ जाओ। पॉजिटिव में ले लिए हमने सारे, आयरन बचा है, जिंक बचा है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ +3 में एल्यूमिनियम आयरन है, लेड है, टिन, ठीक है। Pb, लेड ले लेते हैं और टिन ले लेते हैं। चलो तो एक तो लेड ले ही लेते हैं, Pb4+। चलिए Pb4+, और टिन आपका जो है वो हो जाएगा Sn। कहाँ गया? यहाँ गया, Sn4+। बस पूरी की पूरी केमिस्ट्री होने वाली है इसमें खल्लास, ठीक है। आइए और आइए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा आयन ले लें भैया? तो ऑक्सिलेट आयन ले लें, सल्फेट ले लिया है, सल्फाइट आयन भी ले लेते हैं, ठीक है। और नाइट्राइड आयन भी ले लेते हैं। चलो सल्फाइट आयन भी ले लेते हैं, SO3 2-, ठीक है जी। तो यहां पर हमने SO3 2- हमने ले लिया है। इतने आयनों में अपना काम चल जाएगा। अब दिखाता हूं जादू, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जादू, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं इस कहानी को। अब क्योंकि सारे आयन तो अपन देख ही चुके हैं ना, अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि भैया सुनो, इन सबको कैसे बताओगे? ऑक्साइड क्या होता है, हैलाइड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, या फिर लवण क्या होता है, इसकी पहचान क्या होगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कहानी कहां से शुरू करेंगे भाई? ऑक्साइड से। ऑक्साइड, ठीक है। और यह ऑक्साइड क्या है, और ये ऑक्साइड जो है ये बेसिकली क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई एक तत्व, कोई भी एक तत्व प्लस ऑक्सीजन,
खत्म बात। कोई भी एक तत्व के साथ में यदि आप ऑक्सीजन लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये ऑक्साइड बन जाएगा। सवाल पैदा होता है सर कुछ गर्मा गर्म जो है इसके क्या हो जाए भाई, उदाहरण हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास CO है, आपने कहा ओके सर, तभी जो है इसको हम बोलते हैं कार्बन एक है इसलिए मोनोऑक्साइड। राइट, बोलो यस सर। फिर मैंने कहा सुनो CO2 भी तो है। अब आपने कहा ओके सर, मतलब ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। भैया बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब मैं यहां पर NO2 लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, तो भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एक और हम लिखेंगे और वो है बेटा आपका N2O5, तो ये भी एक ऑक्साइड हो गया। इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो ये सारे क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। और कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं, तो भैया सीधी सी बात, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, बात समझ में आई, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको तो अपन चूना कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री जो है वो छिपी हुई है। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। राइट, तो मैंने कहा ये ऑक्साइड है, कोई एक तत्व के साथ में यदि ऑक्सीजन मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्साइड। चलो मारते हैं इसके आसपास गोला, बनते हैं थोड़े हीरो। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर यस सर यस सर। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, हैलाइड के बारे में बात करेंगे। आ जाओ। अब हैलाइड की यदि हम बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कोई एक तत्व, कोई भी एक तत्व, बात समझ में आ रही, कोई भी एक तत्व लीजिए और इसके साथ आपका हैलोजन होगा। यदि ऐसा है, बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं फिर से, 9, 10th, 11th, 12th, JEE, CUET और नीट सब जगह पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। यदि बहुत सारे बच्चों को इन सब के बारे में नहीं पता है, राइट, तो बेटा उनको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत जा सकती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हम बात कर रहे हैं हैलाइड की। हैलाइड ये होता है, अब आप बोलोगे सर पहले हेलोजन तो बता दो कि भाई ये हेलोजन क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन का नाम सुना है, आपने कहा हाँ सर। ब्रोमीन का नाम सुना है, आपने कहा हाँ सर। फ्लोरीन का नाम सुना है, आपने कहा हाँ सर। बस ये जो सारे तत्व होते हैं ना, बात समझ में आ रही है, जिसको हम कहते हैं समूह। भाई पीरियोडिक टेबल है, बोलो यस सर। समूह 17 के तत्व, समूह 17 के जो भी तत्व होंगे, बात समझ में आए, उसको अपन हेलोजन कहते हैं। कौन से होते हैं तो वो भी हम लिख देते हैं। तो भैया फ्लोरीन, उसके बाद उसका भाई क्लोरीन, उसके बाद उसके मौसी का बेटा ब्रोमीन, उसके बाद उसके मामा का बेटा आयोडीन, और उसके बाद AT यानी कि एसिटाइल। बात समझ में, अपना स्टार्टिंग के 3-4 में काम चल जाएगा। तो वो सारे यौगिक जिसमें आपका हेलोजन के साथ कोई भी एक तत्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हैलाइड बोलेंगे। सवाल पैदा होता है कि उदाहरण कौन से होंगे, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक तो आप सब लोगों का फेवरेट कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड, एक और KCl, एक और NaBr, और ले लेंगे कोई, बिल्कुल ले सकते हैं। तो भैया ले लो, CaCl2 हो गया आपका, ठीक है, MgI2 हो गया आपका। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, हैलाइड हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, हैलाइड हो जाएंगे। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। अब हम बात करेंगे कि भाई अम्ल जो होता है, क्षार जो होता है और लवण जो होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो अम्ल, क्षार और लवण हम देखेंगे, एकदम बेसिक वाले। ऑक्साइड हैलाइड हम देख चुके हैं, आप इतना नोट करेंगे। कर लिया नोट, ठीक है। अब सुनो, एक काम करो, अब लेक्चर को यहीं पर रोको, फिर स्टार्टिंग से जाओ, पूरा देखकर वापस यहां तक आओ। पता है इससे क्या होगा, तगड़ा वाला रिवीजन, हमेशा के लिए रिवीजन होगा। यदि अभी नहीं देख पा रहे हो तो जैसे अभी जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो ना, बात समझ में, 5 घंटे बाद समय निकाल के फिर देख लेना, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो भैया, अम्ल समझते हैं, क्षार समझते हैं, लवण समझते हैं, इस कहानी को अपन आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है, यस सर। चलो आइए 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 आइए, बहुत मजेदार कहानी बताते हैं आप लोगों को, बात समझ में। चलो भैया, तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि सबसे पहले अम्ल जो है उसको हम देखेंगे, और कौन से अम्ल, तो भैया बहुत ही बेसिक बात समझ में आ रही है जो अपने को पता होनी चाहिए। तो अब अम्ल क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखना, H+ आयन के साथ में यदि आप
H+ आयन के साथ में यदि आप, ठीक है, क्लोरीन लगा देते हो, ब्रोमीन लगा देते हो, या फिर ऑक्सीजन और OH के अलावा यदि आप कोई भी नेगेटिव आयन लगाते हो, बात समझ में आई? तो वैसे लिख देते हैं अपन पूरा, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। O2 और OH के अलावा सभी, क्या लगा दिया आपने? बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, नेगेटिव आयन। तो ये क्या बन जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, ये अम्ल बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। चलिए, तो भाई ये अम्ल बन जाएगा। आपने कहा सर एक काम करते हैं, इधर से हाइड्रोजन लेते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं और सूत्र क्या बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई यहां पर H+ ले लिया, इधर से मैंने Cl नेगेटिव ले लिया। आपने कहा कि सर ये तो कक्षा 9वीं वाली बात हो रही है, अब अपन क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, मतलब ऐसी क्रिस क्रॉस, ऐसी वाली क्रिस क्रॉस, राइट। अब क्या होगा देखना, हाइड्रोजन के ऊपर कितना लिखा है? तो आपने कहा सर प्लस कितना? तो 1। देखो +1 लिखा है, उसको अपन से प्लस लिखते हैं, तो यहां पर 1 लिख दो। क्लोरीन के ऊपर बेटा 1 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, बड़े स्मार्टनेस दिखाते हुए हम जो है ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कैसा हो जाएगा? तो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? H+ या Cl-। पर क्या होता है कि यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है आयन, तो आप इसको लिख देंगे किस तरीके से? HCl। बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, जल्दी से आप लोग जो है H+ और भैया यहां पर जो है SO4 2 नेगेटिव का बनाकर दिखाओ जरा। H+ और SO4 2 नेगेटिव का बनाकर जल्दी से दिखाइए, फिर बढ़ते हैं आगे, बहुत मजा आने वाला है। हरी अप। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल वाली बात है, यहां पर +1 लिखा है, तो एक काम करते हैं भैया यहां पर 1 लिखते हैं और इसके नीचे 2 लिखा है तो यहां पर 2 लिख देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम एक काम करेंगे, एक तीर इधर मारेंगे, एक तीर इधर मारेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी जो 2 तीर हमने मारे हैं इससे बनेगा क्या वो आप देख लीजिएगा। तो भैया इससे बनने वाला, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, फिर से मैं आपको लोगों को बता रहा हूं, अब आयन लगाने की जरूरत नहीं है, अब आयन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ना ये नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो नीचे वाला 4 तो इसी का पार्ट है, बात समझ में, ऊपर वाला जो 2 है ना, राइट, वो आपके आयन या आवेश को क्या कर रहा है भाई? रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लिखेंगे H2 हाइड्रोजन के नीचे, और यहां पर आप लिखेंगे सल्फेट के नीचे कितना भैया? 1। बात समझ में? अब 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए हम इसको बना देंगे H2SO4। मस्त वाली कहानी। हम इसको क्या बना देंगे भाई? H2SO4 बना देंगे। बात कैसी हो गई? एकदम खत्म। ठीक है, चलिए तो हमने इसको बना दिया H2SO4। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसका नाम क्या होगा? तो इसके 2 नाम होंगे। एक नाम तो भाई हाइड्रोजन सल्फेट होगा, एक नाम जो है वो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट होगा, जिसका जैसे इसका हाइड्रोजन क्लोराइड था, वैसे ही इसका एक नाम जो है हाइड्रोजन सल्फेट होगा। बात समझ में आई? तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो कि बड़ा कॉमन है वो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक, फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, फ्यूरिक, फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, और यहां पर अम्ल आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो भैया ये हाइड्रोजन सल्फेट और नीचे की तरफ आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? बोलो यस सर। तो आप ऐसे जो चाहे वो बना सकते हैं, और इन सब के आप जो है क्या कर सकते हैं भैया? नामकरण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका अम्ल बन जाएगा। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अब लवण कैसे बनते हैं, यानी कि नमक कैसे बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा यही फंसाया जाता है हम लोगों को, है ना? तो बहुत ध्यान से देखना भाई, लवण कैसे बनते हैं। देखो इसको हटा दें, आपने कहा हाँ सर हटा देते हैं। चलो भैया, तो लवण 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 कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान से देखोगे। चलो लवण हमेशा आयनिक यौगिक होते हैं। जब मैं यहां पर लिखता हूं लवण, तो बेटा ये हमेशा कौन से यौगिक होते हैं? आयनिक होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आयनिक होते हैं मतलब किससे मिलकर बने होंगे? तो आयनों से मिलकर बने होंगे। बात समझ में आ रही है? तो लवण जो है वो हमेशा क्या होंगे?
तो भैया आयनिक यौगिक होंगे, किससे मिलकर बने होंगे? तो आपने कहा सर ये ना आयनों से मिलकर बने होंगे। चलो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, H+ के अलावा कोई भी पॉजिटिव, H+ के अलावा, या एक मिनट, अपन धनायन रखते हैं के साथ में ऋणायन रखते हैं, के साथ में क्या रखते हैं भाई? ऋणायन रखते हैं। बात समझ में? तो धनायन और ऋणायन जो है ये आपस में मिलकर निर्माण किसका करेंगे? तो भाई आयनिक यौगिक का करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलो इधर से उठाते हैं सोडियम, चलो यहां से उठाया सोडियम, उधर से उठाया सल्फेट, एक तरफ से उठाया सोडियम, एक तरफ से उठाया सल्फेट, इसके बाद होने वाला है जादू। कैसे जादू होगा? तो भैया एक और ये यहां पर दो, और ये ऐसा और ये यहां पर ऐसा। बात समझ में? तो भाई देखो, सोडियम के ऊपर प्लस लिखा है तो 1, SO4 के ऊपर 2- लिखा है तो यहां पर 2 लिख दिया। ये किया अपन ने क्रॉस। जैसे ही हमने क्रॉस किया हमें कौन सी चीज मिली? हमें मिला Na। इसके नीचे कितना आ जाएगा? तो भाई 2 आ जाएगा। यहां पर आप सल्फेट लगाइए, इसके नीचे 1 आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आयनों को यहां पर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट है, 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? Na2SO4, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? Na2SO4, और इसका नाम क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सोडियम। और यहां पर क्या होगा? तो भाई सल्फेट होगा। क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। खेल कैसा हो गया? एकदम खत्म, एकदम चकाचक, एकदम मस्त, एकदम शानदार। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। बहुत शानदार वाली बात है, कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। चलो, तो अब ये तो सिखा ही रहा हूं ना मैं आपको। कहां गया? अरे कहां गया भैया? ये देखो, ये सब तो सिखा ही रहा हूं ना मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप सारे बना सकते हो। बात समझ में आई? इनफैक्ट आप इन सबके नाम भी बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी। तो आपने कहा कि चलो सर ये तो आपका सोडियम वाला पार्ट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और उठाते हैं मस्त मजेदार वाला। चलिए हटा दें इसको यहां से। चलो क्लियर? तो ये क्रिस क्रॉस मेथड थी, कक्षा 9वीं में थी। हमने जो है इसको थोड़ा सा क्या किया था? इग्नोर किया था, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। हालांकि मैंने कक्षा 9वीं में करवाई है, पर बहुत सारे बच्चे जो हैं राइट, उन्होंने कक्षा 9वीं में क्रिस क्रॉस मेथड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए उन्हें 10th में, 11th में और 12th में क्या जाती है भाई? दिक्कत जाती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कोई भी एक उठा लेते हैं भाई, मैग्नीशियम उठा लो, एल्यूमिनियम उठाते हैं अपन, Al3+, एक आपके पास धनायन है और एक ऋणायन आप उठा लीजिए, CO3 2-। आपने कहा सर एल्यूमिनियम उठाया, कार्बोनेट आयन उठाया, अब देखते हैं ये जो खेल है वो कहां तक चलता है। तो भैया यहां पर ये 3 हो जाएगा, यहां पर ये 3 हो जाएगा, यहां पर ये 2 हो जाएगा। हम जो है तीर मारेंगे और हम जो है वो हीरो बन जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये होगा कि ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, इसके नीचे मैंने 2 लगा दिया। बोलो यस सर। ये रहा एल्यूमिनियम, इसके नीचे मैंने 2 लगा दिया। इधर पे दिया हुआ है कार्बोनेट, उसके नीचे हम 3। एल्यूमिनियम के नीचे मैंने 2 लगा दिया, कार्बोनेट जो है उसके नीचे हमने यहां पर 3 लगा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। क्या मिलेगा हमको? तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम, और क्या मिलेगा? तो कार्बोनेट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो भैया एल्यूमिनियम हमको क्या मिल गया? कार्बोनेट मिल गया। खेल खत्म। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो है वो अपने को मिल चुका है। क्लियर? तो अब यदि कोई पूछे कि बताओ भैया एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो करना क्या है? बहुत शानदार सी कहानी। एक तरफ धनायन, एक तरफ ऋणायन, दोनों को उठाइए, क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, क्रॉस कीजिए और कॉन्सेप्ट को एकदम खल्लास कीजिए। क्लियर है कहानी वाला? यस सर। चलो बात हो गई खत्म। तो ये मिल गया अपने को एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नोट कर लो रे बाबा, मस्त वाली बात है रे बाबा। ठीक है, चलो अब एक और बताता हूं मस्त वाला। ठीक है, अब सुनो। अब एल्यूमिनियम कार्बोनेट तो आपको मिल गया, अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं बेटा। तो मैंने लिखा Ca2+, फिर मैंने यहां पर लिखा CO3 2-। अब बेटा यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, देखो ना 2 2 ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका इधर क्रॉस होगा और इसका भी इधर क्रॉस होगा।
राइट तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, Ca के नीचे 2 लिख देते हैं और कार्बोनेट जो है उसके नीचे भी 2 लिख देते हैं। कैल्शियम के नीचे 2 लिख दिया, कार्बोनेट के नीचे 2 लिख दिया। बात हो रही है किसकी, हीरो बनने की। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, जब दोनों में सेम लिखा होता है ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ मैथ्स में ऐसा ही हो गया कि भैया 2x बटे कितना हो गया, या 2y बटे 2x हो गया, तो 2 से 2 कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे मैथ्स में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, वैसे ही यहां पर भी 2, यहां पर भी कितना हो गया आपका 2। जब सेम होते हैं तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CaCO3। इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि इन चीजों को आप रटे ना, समझेंगे इसको कैल्शियम कार्बोनेट क्यों कहा गया होगा। ऐसे करके आप कोई भी बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके बच्चों आप कोई भी बना सकते हो। कहानी कैसी है, बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये रहे आयन, क्लियर, ये रहा आपका लवण का सूत्र। अब आप आयनिक यौगिक बना सकते हैं कोई भी। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और हीरो बनेंगे, है ना। चलिए, और इसको मिटा दूं। ऑक्साइड और हैलाइड क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया। क्षार बचा हुआ है, अभी निपटा देंगे अपन। ठीक है, चलो आ जाओ। मतलब ये समझ लो कि केमिस्ट्री के आज हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा धुरंधर वाला अपन ने आज क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब आप इन सबके नाम बता सकते हो। उधर वालों को पता है आप क्या बोलोगे, सर हाइड्रोजन नाइट्रेट, सर हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको आप क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही? तो एक काम करते हैं, रुको, इन सबके आपको मुझे नाम बताने हैं। ठीक है, किसके किसके नाम बताओगे। यहां पर जो क्षार है जिसमें OH लगा हुआ है, जैसे यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, और कहीं नहीं लगा हुआ है, तो जहां जहां पर क्षार है जिसमें OH लगा हुआ है, इनको छोड़कर इन सब के आपको क्या बताने हैं भाई, नाम बताने हैं। क्या बताने हैं, नाम बताने हैं भाई। ये रहा कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब आप पूरा सीख चुके हो, इसीलिए, क्योंकि अब आप पूरा सीख चुके हो इसीलिए आप सबके मुझे मस्त वाले एक्सप्रेशन चाहिए। आप सबके मुझे मस्त वाले क्या चाहिए, तो भैया एक्सप्रेशन चाहिए ही चाहिए। आप सबके मुझे मस्त वाले क्या चाहिए, ऐसे ही वाला एक्सप्रेशन चाहिए। क्योंकि सर अब तो जो है ना, नाम देखकर अपन तो फॉर्मूला बता ही देंगे। मैं यहां पर अधिकांश यौगिकों की बात कर रहा हूं जिसमें आते हैं आपके कौन, हेलाइड, ऑक्साइड, अम्ल, क्षारक, लवण। क्लियर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो रे भैया, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लो और स्माइल कर दो। और फिर से क्षार को छोड़कर बाकी के जितने हैं सबका आप करने वाले हैं नामकरण। आपके पास में अब आयन भी है, बात समझ में आई, आयन भी है, पॉजिटिव भी आयन है, नेगेटिव भी आयन है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास में। तो बस क्षार को छोड़कर यानी OH वाले को छोड़कर सबका आप क्या लिखने वाले हैं, अब नाम लिखने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, बात समझ में आ रही है, फिर मैं बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। आपने नामकरण कर लिया होगा। ये जो है ये आपने लिखा होगा नाइट्रिक अम्ल। क्या लिखा होगा भैया, तो नाइट्रिक 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 अम्ल आपने इसको लिखा होगा। एक नाम और लिखा होगा आपने इसके लिए, सी हाइड्रोजन नाइट्रेट, आपने लिखा होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। पड़ोस में क्षार है, यहां पर आपने लिखा होगा कैल्शियम नाइट्रेट। यहां पर क्या लिखा होगा, तो आपने कहा होगा सर ये कैसे बना, तो भैया सीधी सी बात, Ca के ऊपर 2 प्लस, नाइट्रेट के ऊपर -1। सीधी सी कहानी है कि यहां पर मुझे 2 और यहां पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा। मस्त वाली बात। चलिए, दूसरी कहानी ये है, आप ध्यान से देखेंगे। सो दूसरी कहानी यहां पर ये बने कि भाई कैल्शियम आपका 1 है, नाइट्रेट जो है वो आपके 2 रहेंगे, इसीलिए जो है हम इसको बना लेंगे Ca और NO3 है ना, NO3 और यहां पर कितना आ जाएगा, तो भाई 2 आ जाएगा। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, वो तो आपका खैर जल है। इसी तरीके से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, इसी तरीके से आपको जो है सोडियम सल्फेट मिलेगा। मतलब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप जो चाहें वो अब जो आपका सॉल्ट होगा या फिर अम्ल होगा या फिर क्षार होगा उसको बना सकते हैं। जल्दी से एक बार क्षार के लिए भी देख लेते हैं ताकि कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देखो, जब मैं कहता हूं कि क्षारक है, बात समझ में आई, तो ये वो चीजें होती हैं जिनका जो pH होता है बेसिकली वो 7 और 14 के बीच में पाया जाता है। मतलब 7 से होगा ज्यादा, 14 से होगा कम, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्षारक। बात समझ में आ रही? तो आपने कहा हाँ जी सर, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तो भैया इन्हीं को हम बोलेंगे क्षारक। ध्यान से देखिएगा,
तो क्षार कैसे बनेगा? तो मस्त वाली कहानी, एक धनायन पॉजिटिव आयन के साथ में यदि आप क्या मिलाते हो, OH मिलाते हो, OH नेगेटिव यदि आप मिलाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो क्षार होते हैं वो OH आयन क्या करते हैं भाई, प्रोवाइड करते हैं। तो आप यदि धनायन के साथ में OH नेगेटिव आयन मिलाते हैं, सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, क्षार। उदाहरण हम यहां पर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। मैंने लिखा Ca2+, फिर मैंने यहां पर लिखा OH-। अरे भैया मस्त वाली बात, ये लिखा 2, ये लिखा हमने 1, इधर पे एक तीर मारा, इधर पे एक तीर मारा, और ये कहानी कैसी बन गई तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई Ca बन गया, फिर यहां पर OH आ गया, फिर ये यहां पर ऐसे 2 आ गया। दैट्स इट, बात समझ में आई। एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट विल टर्न इनटू व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो बस बात खत्म हो गई। बात कैसी हो गई? एकदम खत्म हो गई। क्षार, आयन, ये वो सब हमने जो है यहां पर बात कर ली। एक और हम लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भैया Na लिया हमने, Na+ लिया, यहां पर हमने OH- लिया। आप जानते हो कि यहां पर 1 आएगा, आप जानते हो कि यहां पर भी 1 आएगा, और जब आप इसको क्रॉस लगाओगे, बात समझिए, क्रॉस क्रॉस लगाना है, हीरो बनते जाना है। कहानी बड़ी सिंपल सी है। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, NaOH। बात समझ में आ गई? तो आप जिसका चाहे उसका नाम बता सकते हैं। बस आप यदि OH नेगेटिव लगा रहे हो तो आपको आगे जो है हाइड्रोक्साइड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोक्साइड। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि ये आपको जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मजेदार वाली ये बात है, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिला आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस इतनी सी कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। चलिए तो सबके नाम देख लेते हैं। आपने सबके नाम लिख रखे हैं, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो भैया ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, बोलो यस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो आपका जल है, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, सोडियम सल्फेट, फिर जल है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, राइट। और यदि आप ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद एक जादू दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, पता है, बैरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर बैरियम सल्फेट, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, तो भैया आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके से आप सूत्र देखकर अब आसानी से कर सकते हो नामकरण, क्योंकि आपको धनायन के बारे में पता चल गया है, क्योंकि आपको ऋणायन के बारे में पता चल गया है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि यहां पर हमने अम्ल को जान लिया, लवण को जान लिया और क्षार को जान लिया। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड वाला जो चैप्टर है, अब हम उसको एकदम चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया नाम से जरा सूत्र बना दीजिए, जल्दी से इन सबको देखकर नाम से सूत्र बना दीजिए, ठीक है। जल्दी से वीडियो रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए, सूत्र बनाइए, हरी अप। हो गया? अब मैं जो बता रहा हूं उससे क्रॉस चेक करना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की यदि हम बात करेंगे, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Ca, यहां पर OH होगा, यहां पर 2 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा भाई, CO2 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो भाई CO2 हो जाएगा। वहीं के वहीं यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CaCO3, जल जो है वो आपका H2O हो जाएगा। और यदि जिंक की बात करते हैं तो जिंक तो सिर्फ Zn रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट जो है भाई वो क्या हो जाएगा आपका, AgNO3 हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, तो भाई AgNO3 हो जाएगा। ऑन द सेम वे यदि हम जिंक नाइट्रेट की बात करते हैं तो जिंक नाइट्रेट आपका हो जाएगा Zn, नाइट्रेट इज NO3, यहां पर आ जाएगा 2, दैट्स ऑल। सिल्वर की यदि आप बात करोगे, सिल्वर विल बी Ag, सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, Ag हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एल्यूमिनियम जो है वो Al है। कॉपर क्लोराइड की यदि हम बात करेंगे, CuCl2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड की यदि हम बात करेंगे, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, AlCl3 हो जाएगा। कॉपर इज Cu। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक तरफ सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के, बात समझ में आ रही है, और दूसरी तरफ आप उनको देखते जा रहे हो, आप उनका नामकरण करते जा रहे हो। कितनी शानदार वाली आपकी प्रैक्टिस है, ताकि किसी सवाल में कुछ भी यदि पूछ लिया जाए तो अब आपको वो चीज पहले से क्लियर है। चलिए बैरियम क्लोराइड जो है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, Ba, और ये यहां पर Cl2 होगा। पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, तो भैया K2SO4 होगा। मस्त वाली कहानी। बैरियम सल्फेट क्या होगा, तो BaSO4 होगा। और यदि हम पोटेशियम की बात करेंगे देन दैट इज K। क्लियर? तो बस हो गया खत्म। अरे खेल ही खत्म हो गया भाई। इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहां पर जब कंप्लीट द रिएक्शन की बात आएगी,
वहां पर जब कंप्लीट द रिएक्शन की बात आएगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर एकदम जो है आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हीरो बन सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्रॉस चेक किया होगा ना आपने, तो बस यही आपका आंसर आया होगा, दैट्स ऑल। और नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा 5-10 मिनट पीछे जाइए, वहां से आप देखिए आपको सारी कहानी फिर से कैसी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलो ये हमने देख लिया, और कुछ भी है क्या? हमने सारे के सारे जो है आयंस देख लिए भाई, पॉजिटिव आयन देख लिया, नेगेटिव आयन देख लिया, धनायन देख लिया, ऋणायन देख लिया, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। बात समझ में आ रही है कि कैसे कौन सा आयन बनता है। पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब आप इलेक्ट्रॉनों को क्या करोगे भाई, दान कर दोगे। नेगेटिव आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों को क्या करोगे भाई, ग्रहण कर दोगे। बहुत सिंपल सी कहानी है। चलो एक छोटा सा होमवर्क और है, आपको जो है इन सब के नाम बताने हैं। आपको जो है इन सब के क्या कर रहे हैं, तो भैया नाम बताने हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो होमवर्क है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। होमवर्क आपको क्या करने हैं, तो इन सब के नाम बताने हैं। बात समझ में आ रही? चलो पहला ZnSO4, दूसरा MgNO3 ट्वाइस, तीसरा Al, तीसरा 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 तीसरा। ठीक है, तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, AlCl3। चलो फोर्थ वन और भैया यहां पर आपका आ जाएगा NaNO3। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ऐसे जितने चाहे उतने हम लिख सकते हैं और इस कहानी को उतना आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं Al2SO4 थ्राइस, फिर मैंने यहां पर लिखा दैट AlCl3 तो अपना हो चुका है, Al2O3। बात समझ में आई? और ये क्या होगा, तो भैया ये एक प्रकार का ऑक्साइड होगा। क्या होगा, तो ऑक्साइड होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, पांचवा, उसके बाद ये पांचवा है ना, पांचवा फिर छठवा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी, तो भैया सातवें की हम बात कर लेते हैं। चलो अब इस बार हम लेते हैं Na2SO4। बात समझ में? इसके बाद हम ले सकते हैं MgCO3। तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मुझे इन सब के नाम चाहिए आप लोगों की कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि सर सारे बन गए। अब कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बेटा फिर से एक बार मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट आप JEE वाले, नीट वाले, 11th वाले, 12th वाले अपने जो भैया दीदी हैं, सीनियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, यदि वो 11th-12th क्लास में, तो प्लीज ये बात उनके साथ जरूर आप शेयर करें, क्योंकि आज की जो क्लास है ना, इसमें हमने एक ऐसी चीज पढ़ी है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है और फिर केमिस्ट्री पढ़ने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, ये पूरा होमवर्क मुझे अगली क्लास के पहले चाहिए कंप्लीट। ठीक है जी, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। एक बार सारे आयंस को अपन फिर से देख लेते हैं और इस कहानी को जो है अंजाम तक पहुंचाते हैं। और ये तो बड़े हलवा क्वेश्चन है, आप नाम से जो है सूत्र किसी का भी बना सकते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है, चलो देख लो एक बार बेटा। एक और चीज आप लोगों को बता देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहां पर ये आयरन के आगे 2 लिखा हुआ है ना रोमन में, या लेड के आगे जो है 2 लिखा हुआ है ना रोमन में, ये जो 1 2 3 4 लिखा होता है ना, ये बेसिकली आवेश को बताता है। किसको बताता है? आवेश को बताता है। अच्छा एक और चीज, ये जो आवेश होता है ना, इसका कनेक्शन होता है किसके साथ में? ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इसके साथ में भी होता है। अगली वाली जो क्लास होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, बात समझ में आ रही है, उसमें हम ये देखेंगे कि किस आपके, देखो लिथियम के ऊपर जैसे +1 ही क्यों आया, पोटेशियम के ऊपर सिर्फ प्लस ही क्यों आया, मैग्नीशियम के ऊपर जो है +2 ही क्यों आया। अगली वाली क्लास में ये सारी चीजों को हम लोग सीधे खोपड़ी के अंदर सेट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपके सारे पॉजिटिव आयंस हैं और द सेम वे यहां पर आपके पास सारे नेगेटिव आयंस हैं। आप देख लो, और नेगेटिव आयंस के बाद इस तरीके से जो है आपको अगली वाली जो क्लास है वो मिल जाएगी। कहां पर? मेरे पीछे आप एक पेज देख रहे हैं जो कि आपको मिलने वाला है जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे 2 गोल्डन वर्ड्स। कौन से? तो भैया मैग्नेट बेंज। जैसे ही आपने सर्च किया, राइट, आपके सामने एक डायनेमिक पेज होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हैं तो ऊपर देख लीजिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक। यदि आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हैं तो भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक यहां पर सब कुछ गिवन है। राइट, सभी विषय आपको मिलने वाले हैं, सभी कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं, सभी आपको अध्याय और टॉपिक भी मिलने वाले हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। यदि आज की क्लास में कोई डाउट होगा तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। राइट, हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।